बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ मेहताब और आप देख रहे हैं यू डिजिटल। खबर बहुत बड़ी है और बड़ी अच्छी खबर है। मुआशरे के अंदर फैलती हुई बुराई को रोकने के हवाले से खबर है कि अब जो काला जादू टोना, चिट्टा, सफेद, जिस तरह का भी जादू टोना करने वाला है, अब वो बच नहीं सकेगा। कारोबार बंद, हट्टियां बंद। अब उनको सजाएं हो गई होगी। कानून पास हो गया सेनेट से। क्या है वो? जो भी किसी के ऊपर जादू टोना करेगा उसको 14 साल तक कैद, जो उम्र कैद के बराबर ही होती है, और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। और अगर वो जुर्माना अदा नहीं करता तो फिर मजीद भी उसको कैद भुगतना पड़ेगी। अब ये जो कानून है ये सेनेट के जो हमारी अपर है अवान, उससे पास हो चुका है। अब चंद ही दिनों में ये जो सदर पाकिस्तान है इस पर दस्तखत करेंगे और ये कानून की शक्ल में आ जाएगा। और उसके बाद आपको पता है कि हमारे ये बरसगीर में ख़ास तौर पे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इसके इर्द गिर्द जो ममालिक है उनके अंदर ये बहुत ही बड़ा कारोबार है, सस्ता तरीन कारोबार। कहीं नहीं जाना पड़ता, ना पैसे लगाने पड़ते हैं। घर पे बैठे सोशल मीडिया पे मशहूरी करें, लेने लग जाएंगी। कोई आपको सूट दे रहा है, कोई आपको दौलत दे रहा है, कोई गाड़ी की चाबी दे रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। तो इससे बड़ा कोई अच्छा कारोबार क्या हो सकता है? और लोगों के घरों में फसाद डालते हैं। ये शैतान के पैरोकार हैं। ये कुरान मजीद जो है हमारा, इसको उल्टा पढ़ते हैं, उल्टा लिखते हैं। इस पे भी सजा होगी। ये उल्टा लिखने वाले पे, उल्टा पढ़ने वाले पे और कुरान पाक को जादू टूने के लिए इस्तेमाल करने वाले पे भी, उसको भी 7 साल तक सजा हो जाएगी। उसको जुर्माना भी होगा। और कब्र खोदने के लिए जादू टूना करते हैं, कब्र खोदते हैं, उसके अंदर बैठ जाते हैं, लाश को बाहर निकाल देते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं, तो बच वो भी नहीं सकेगा। उसके लिए भी उसकी भी सजा होगी। कितनी होगी? कब्र जब लाश निकाली जाएगी तो 7 साल कैद होगी और जुर्माना भी होगा। अगर मुर्दे की बेहुरमती की जाएगी तो उसके ऊपर भी सजा होगी। अब ये जो कानून है ये पाकिस्तान पीनल कोड है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जितने कवानीन नाफज होते हैं उनका इतलाक होता है, उसको पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं। उसके अंदर एक शिक का इजाफा कर दिया गया है, वो है शिक 297 अलफ, अलफ 297। अब ये इसी शिक के तहत ये जितने भी पाकिस्तान के अंदर फैले हुए जादू टूना करने वाले लोगों के घर बर्बाद करते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे मुआशरे के अंदर पढ़े लिखे लोग भी अब इस तरफ आ गए हैं। पहले तो होता था कि देहात के अंदर अनपढ़ लोग होते थे, या जहालत के मारे लोग, या इलाका जो जहालत की वजह से इस तरफ था, या दीन से दूरी और ईमान की कमज़ोरी, ये सारी चीज़ें पाई जाती, जिसकी वजह से ख़वातीन भाग भाग के इनके पास जाती थी। एक सास के खिलाफ करा रही है बहू, बहू और बहू का जो है सास के खिलाफ, सास बहू के खिलाफ, ससुर के खिलाफ, बहन भाइयों के खिलाफ, अगर किसी का कारोबार चल गया उसके खिलाफ, अगर किसी ने गाड़ी ले ली है और रिश्तेदारी में दूसरे के पास, उसके खिलाफ, अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो वो अक्सर आपने देखा है ना, आपने चंद साल पहले दीवारों पर भी लिखा पड़ा होगा, जादू करवाए बंगाली बाबे के पास आए, महबूब आपके कदमों में। अंदाजा लगाएं यार, किस किस तरह के जादू होते थे, किस किस तरह की तहमात होती थी। और इसको क्या किया जाता था? हमारे दीन को बदनाम, हमारे इस्लाम को बदनाम, कुरान पाक के हवाले से अंदर से वो चीज़ें निकाली जाती थी और लिखी जाती थी। अब बहुत अच्छा किया वफाकी हुकूमत ने। अब ये सिर्फ ये नहीं होगा कि जो जादू टूना करेगा करेगा उसके ऊपर सजा होगी, ये जमानत भी नहीं हो सकेगी उसकी। और उसके बाद उसको जो सजा होगी, फिर इसके पीछे जो लोग आएंगे, यानी जो उसको पनाह देगा या उसकी पुष्ट पनाही करेगा, पीछे आएगा, तो उसके लिए भी 6 माह तक सजा है, 50,000 रुपये जुर्माना। मैं तो कहता हूं इस कानून के अंदर अगर ये भी डाल देते कि जो जादू टूना कराएगा साबित हो जाएगा तो वो भी बच नहीं सके, उस पर भी सजा दे देते, ताकि मुआशरा पूरा जो है सुधर जाता। और ये जो जादू टोना करने वाले लोग हैं ये बिल्कुल गायब हो जाते, या इनको पकड़ के सबको जेलों में डाल दिया जाता, तो हमारे मुआशरे में सुकून आ जाता, घरों में सुकून आ जाता। तलाक की जो शरह बढ़ रही है उसमें भी जादू टूने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और घर जो टूटते हैं ख़ास तौर पे माँ बेटी के दरमियान लड़ाई, और बेटे और बाप के दरमियान लड़ाई, और इसके अलावा और जो रिश्तेदारी हैं, चाचे ताए के दरमियान लड़ाई, अक्सर ये होता है। कज़नों के दरमियान लड़ाई जो होती है, ये सारी की सारी, इसमें 90% जो हाथ होता है वो जादू टूने का ही होता है। तो इसलिए ये हमें चाहिए कि जो वफाकी हुकूमत ने ये इक़दाम किया है उसको सराहा जाए। और ये मेरे इस व्लॉग पे आप कमेंट ज़रूर करें और इसके बाद इसको लाइक करें और आगे फॉरवर्ड भी करें, ताकि मुआशरे के अंदर ये फैलता हुआ नसूर, इसको रोकने में मदद मिल सके। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अशरफ मेहताब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।